जाती हूँ, मेरे को कोई रोके नहीं, आज तक नहीं रोके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़ाफ़रान कलर डालो या ब्लैक कलर डालो, मेरे को कोई एतराज़, हम सबको कोई एतराज़ नहीं है। हमारा हक जो है हमारा बुर्का पहनने का है, जो हिजाब पहनने का है, आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें हर एक को हक है, अपनी आज़ादी का हक है, जो चाहे पहन सकते हैं। आप देखिए, गवर्नमेंट में देखिए आप। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से ये चुनाव वो शिक्षा मंत्री साहब हार गए जो हिजाब पर जिन्होंने बैन लगाया था। तो आप अंदाज़ा लगाइए, कह सकते हैं कि हिजाब पर बैन लगाने वाले लोगों को कर्नाटक में बैन कर दिया गया है, यानी कर्नाटक की जनता ने बैन कर दिया उनको। सामने क्रम आपने ये छोटा सा जो क्लिप मुलाहिजा किया जिसमें एक बुर्का पहने औरत मीडिया के साथ गुफ्तगू कर रही थी, ये आज से 2 रोज पहले भारतीय रियासत कर्नाटका के एक सीनियर वजीर को हराकर कर्नाटका रियासत की असेंबली में पहुंचने वाली खातून है। आपको बताते चले कि कर्नाटका वो रियासत है जिसमें आज से 1 साल कबल हिजाब बहन की मुहिम छिड़ी थी और जिसको लीड किया था वहां के भारतीय जनता पार्टी के एजुकेशन मिनिस्टर ने। आपको मजे की बात अभी से ही बताते चले कि वो एजुकेशन मिनिस्टर भी बड़े बुरे तरीके से हार चुका है और इस बार मुसलमानों ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के उस हिजाब बैन की मुहिम के खिलाफ अपना वोट ना सिर्फ डाला है बल्कि नरेंद्र मोदी की जो पिछली सरकार थी कर्नाटका की, उसके 13 सीनियर वजीरों को भी शिकस्ते फाश से दोचार किया है। कर्नाटका नरेंद्र मोदी सरकार का और हिंदुत्व का प्रचार करने वालों जिनमें आरएसएस और बजरंग दल जैसे दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उनका स्ट्रॉन्ग गढ़ समझा जाता था, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी की सरकार को न सिर्फ पटका है बल्कि बड़े बड़े सियासतदानों की जमानतें तक जब्त हुई हैं। लेकिन सबसे अहम बात, ये हिजाब वाली औरत ना सिर्फ अब रियासती असेंबली में पहुंच चुकी है बल्कि उसने अपनी पहली स्पीच में ये कहा है कि हिजाब पर लगाया जाने वाला बैन सबसे पहले हटाएंगे। हर एक शख्स की, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसकी मर्जी है, कानून के मुताबिक वो जैसा भी लिबास ओढ़ना चाहे। अब इस सारे मामले पर भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया की तो चीखें 7वें आसमान तक बुलंद हो रही हैं। रूबिका लियाकत हो, अर्नब गोस्वामी हो या फिर सुधीर चौधरी या बाकी जितने भी छोटे मोटे चमचे हैं, वो पोलिंग से अगले दिन तक ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी जीती है। लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आया है तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बुरे तरीके से वहां से शिकस्त खा चुकी है और मुसलमानों ने पहली बार अपनी यूनिटी दिखाकर उन तमाम इलाकों जहां पर उनकी मेजोरिटी है वहां से भारतीय जनता पार्टी का मुकम्मल सफाया कर लिया है। आइए आपको लेकर चलते हैं और एक भारतीय हिंदू सहाफी की जुबानी सुनाते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार के साथ क्या हुआ है और ये हिजाब वाली औरत किस तरह जीती उस जगह पर जहां पर हिजाब पर बैन था। उसी की जुबानी ये कहानी भी सुनाते हैं। जिस कर्नाटक में हिजाब पर बैन लगाया गया, जिस कर्नाटक में हिजाब को लेकर मुद्दा बनाया गया, उसी कर्नाटक में हिजाब पहने एक महिला ने चुनाव जीत लिया है। कर्नाटक में वो उम्मीदवार थी कांग्रेस की जिनका नाम है कनीज फातिमा। कनीज फातिमा ने बाकायदे इलेक्शन भी लड़ा, हिजाब पहनकर कैंपेनिंग की, लोगों से मिली जुली बातचीत की और वो चुनाव जीत गई। इससे मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो हिजाब पर चुनाव करने की कोशिश कर रहे थे, उनका वो हिजाब वाला पैतरा काम नहीं आया और हिजाब पहने हुई महिला ने चुनाव वहां पर जीत लिया। तो हम आपको उनका बयान भी सुनाना चाहते हैं। वो कहना चाहती है किसी को धर्म के आधार पर टारगेट नहीं करना चाहिए। मैंने हिजाब पहन चुनाव लड़ा, हिजाब हमारा जो है राइट्स अगर पहनना चाहते हैं तो पहनने देना चाहिए, लेकिन ये हिजाब बवाल किया गया है, ठीक नहीं है। जरा सुन लीजिए उनके वक्तव्य भी, जीतने के बाद उन्होंने क्या बातें कही। मैं जाती हूँ, मेरे को कोई रोके नहीं, आज तक नहीं रोके। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़ाफ़रान कलर डालो या ब्लैक कलर डालो, मेरे को कोई एतराज़, हम सबको कोई एतराज़ नहीं है। हमारा हक जो है हमारा बुर्का पहनने का है, जो हिजाब पहनने का है, आप उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें हर एक को हक है, अपनी आज़ादी का हक है, जो चाहे पहन सकते हैं। आप देखिए, गवर्नमेंट में देखिए आप। देख लिया आपने, समझ भी लिया आपने किस तरीके से हिजाब को मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हिजाब जो है पहने हुए महिलाएं वो चुनाव जीत रही हैं। एजुकेशन मिनिस्टर जो है आगे, शिक्षा मंत्री, वो चुनाव हार गए। ये अपने आप में बड़ी खबर है। मोहम्मद आसिफ खान लिखा कि कर्नाटका एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश हु बैंड हिजाब हैज लॉस्ट, मतलब जिन्होंने हिजाब पर बैन लगाने की बात कही थी वो चुनाव हार गए हैं। बाकायदे इलेक्शन कमीशन का ये लिखा है, मतलब स्क्रीनशॉट भी साझा किया, जैसे बीसी नागेश भारतीय जनता पार्टी 49,779 वोट जिनको मिले और हराया है कांग्रेस की प्रत्याशी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदासरी हैं, उन्होंने हराया 64,853 वोट जिसको मिले हैं। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से ये चुनाव वो शिक्षा मंत्री साहब हार गए जो हिजाब पर जिन्होंने बैन लगाया था। तो आप अंदाजा लगाइए, कह सकते हैं कि हिजाब पर बैन लगाने वाले लोगों को कर्नाटक में बैन कर दिया गया है, यानी कर्नाटक की जनता ने बैन कर दिया, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। देखिए सीधे तौर पर देखिए खबर भी है, कर्नाटका एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश मैन बिहाइंड हिजाब बैन लॉस्ट इलेक्शन। ये वही आदमी जिसने हिजाब पर बैन लगवाया था और ये चुनाव हार गया। कर्नाटका एजुकेशन मिनिस्टर एंड बीजेपी लीडर बीसी नागेश हु एनफोर्स्ड द हिजाब बैन इन कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड target an economic boycott of Muslims in the state has lost the election from the
टिपटूर कंस्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ रहे थे, वहां से वो चुनाव हार गए। ये वही थे जिन्होंने हिजाब पर बैन लगाया था। तो हिजाब पहनकर प्रचार करने वाली महिला चुनाव जीत रही हैं और हिजाब पर बैन लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो चुनाव हार गए हैं। नागेश वॉज एमंग द several senior leader of Hindutva party who lost the polls in Tiptur constituency. It was fight between BC Nagesh from BJP, K Sadaksari from the Congress and Santa Kumar from the JDS और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव का हो रहा था। JP candidate Nagesh won in 2008 and 2018 from this constituency, while Congress Sadaksari won the becomes MLA from this constituency in 2013 and 2013। तो अंदाजा लगाइए किस तरीके से ये बड़ी खबर, अपने आप में बिग ब्रेकिंग लोग लिख रहे हैं कि ये बड़ी खबर है, किस तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर जिन्होंने हिजाब को बैन किया वो चुनाव हार गए हैं। देखिए लोग लिख रहे हैं द बीजेपी लीडर एजुकेशन मिनिस्टर BC Nagesh who enforced unjust hijab headcraft ban and humiliated thousands of Muslim female students in Karnataka and deprived them of education has lost। यानी चुनाव हार चुके हैं। क्यों हारे हैं? क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने बैन किया था हिजाब को। हिजाब ना पहने लड़कियां, बुर्का ना पहन पाए उन्हीं को। और यहाँ पर देखिए हिजाब पहने हुई लड़की को जिताया गया है। वो तस्वीर हम फिर से आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से अशरफ हुसैन ने बाकायदे ट्वीट किया कि हिजाब बैन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस उम्मीदवार कनीज फातिमा कर्नाटक के गुलबर्गा नॉर्थ से चुनाव जीत चुकी हैं। देखिए इंडियन जॉन चिक लिखते हैं कि भाई कॉलेज में कोई यूनिफॉर्म नहीं होता, वहां पर हिजाब अलाउ है, पर स्कूल में यूनिफॉर्म होता है जिससे सब फॉलो करते हैं। अकल नाम की चीज होती है, आपके पास वो नहीं है। इस तरह के भी लोग रिएक्शन कर रहे हैं। साकिब लिखते हैं कि हिमाचल में मोहब्बत की दुकान खुली थी, कर्नाटक में मोहब्बत का बड़ा वाला शोरूम खुल गया है और 2024 में मॉल खुलेगा। यानी कहा गया कि दुकान तो हिमाचल प्रदेश से खुलना शुरू हो गई थी और उसके बाद एक शोरूम जो है वो खुला है कर्नाटक में। अब बड़ा मॉल खुलेगा 2024 में, भी लोग कह रहे हैं। मोमिन सैफी लिख रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये चीजें लिखी जा रही है। तासूब जकरीर है वो लिखते हैं कि अल्लाह ने इज्जत फरमाई है। मतलब अब इसी तरह के रिएक्शन आ रहे हैं क्योंकि ये ऐसा काम ही हुआ है कि हिजाब पर बैन लगाने वाले जो लोग थे वो चुनाव हार गए हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा है। और जो लोग मतलब मोहब्बत का पैगाम लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे वो लोग चुनाव जीत रहे हैं। ये साफ तौर पर अंदाजा लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से कनीज फातिमा जीती, ये प्रचार भी जो है हिजाब पहनकर ही कर रही थी। देखिए हिजाब में चुनाव प्रचार, पति की विरासत बचाने की चुनौती कर्नाटक में कांग्रेस की इकलौती महिला उम्मीदवार से मिली है। कनीज फातिमा इकलौती मुस्लिम महिला हैं जिन्हें कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। ये गुलबर्ग उत्तरी चुनावी मैदान में है। ये उस वक्त के आर्टिकल है जब वो चुनाव मैदान में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रही। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, वो हिजाब में ही चुनाव प्रचार कर रही थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को आखिरी दिन था। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टियों व जेडीएस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। कर्नाटक में इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच हिंदू वोटों खींचने की जद्दोजहद चल रही थी। पीएम मोदी रैलियों में बजरंगबली का नाम ले रहे थे। कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष डीके शिवकुमार सत्ता में आने में और मंदिर बनवाने का वादा इसी कवायद का हिस्सा था। कनीज फातिमा इस चुनाव में कांग्रेस द्वारा मैदान में उतारी गई अकेली मुस्लिम महिला उम्मीदवार।